जब भी सवाल पूछता हूँ मेरा ऑडियो डाउन करा देते हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, आपका ऑडियो आ रहा है, करा देते हैं। पूछिए, मुंह बंद करवाएंगे। अपनी बेगम से पूछ लीजिएगा। भाई हम तो आपको ऑडियो डाउन नहीं करा, पूछ लेंगे और सरकार की बेगम से भी पूछ लेंगे। ठीक है। सरकार की बेगम से भी पूछ लें, सरकार की बेगम से भी पूछ लें, सरकार की बेगम से भी पूछ लें, सरकार की बेगम से भी पूछ लें। ठीक है। सरकार की बेगम से भी पूछ लें। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, इरफा को भी, संगीत जी को भी, बख्शी साहब को भी, वेद भूषण साहब को भी और मौलाना साहब को भी। और दूसरी बात ये है दीपक जी, मुझे आपसे और आपके तमाम मीडिया कर्मियों से बड़ी सहानुभूति है। मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि यस बैंक में तो आप लोगों का अकाउंट नहीं है ना? मुझे आपसे और आपके तमाम मीडिया कर्मियों से बड़ी सहानुभूति है। मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि यस बैंक में तो आप लोगों का अकाउंट नहीं है ना? कि यस बैंक में तो आप लोगों का अकाउंट नहीं है ना? यस बैंक में तो आप लोगों का अकाउंट नहीं है ना? मेरा यस बैंक में अकाउंट नहीं है। मेरी जो बैंक। दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। नहीं, अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल अगर ऐसा किया है, अब भी भरोसा नहीं है। अगर ऐसा किया है, बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। अगर आपने अगर और मगर शब्द लगाया, आपको इस शिकायत पर भी भरोसा नहीं है। आप हर चीज पर गलत शक उठाते हैं। ये कोई तरीका है? हम हर खबर ऑथेंटिकेट करके देते हैं। चुनौती देता हूं कि मैंने जितनी खबर चलाई है, अगर उसमें से एक भी फेक न्यूज है, जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। आप चुनौती दीजिए, अगर मगर करते हैं हर बात पर। शर्म नहीं आती शोएब जमाई आपको? अब सुन लीजिए। नहीं, मैं, अरे भाई दीपक भाई, देखिए मैं आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ। कृपया करके आप मुझसे इस तरीके से बात ना करें, अगर अदरवाइज फिर मैं नहीं आऊँगा नेक्स्ट डिबेट में। आप फिर मैं नहीं आऊँगा नेक्स्ट डिबेट में। आप लहजे में हम बात करते हैं ना। चलिए बोलिए जी, तर्क की बात करिए ना। अब अभी भी आप शक कर रहे हैं अगर मगर जी। नहीं, मैं पूरी बात करूंगा, मुझे 1-2 मिनट आप दे दीजिए। मुझे याद है आप बहुत बड़े और बहुत अच्छे पत्रकार हूँ। मैं अभी भी अच्छा पत्रकार हूँ। मैंने भी आसाराम की बैंड बजाई है, राम रहीम की बैंड बजाई है। आज क्यों ऐसा हो गया है दीपक जी? मुझे पता है आपकी व्हाट्सएप फैक्ट्री बहुत मेहनत कर रही है। मुझे किसी बात पर कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे चहेते पत्रकार थे आप। मेरे चहेते पत्रकार थे आप। मेरे चहेते पत्रकार थे आप। मैं अभी भी आपका चहेता पत्रकार बना रहूंगा जब असलियत सामने आएगी। मुझे अफसोस होता है। नहीं भाई, मुझे बहुत अफसोस होता है दीपक भाई, क्यों आप ऐसा नैरेटिव बांधने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए ना कि भाई जो तबलीग जमात में जो बीमार हुए हैं, वो भाई तबलीग जमात में जो लोग बीमार हुए वो तो बीमार हो गए बेचारे, वो तो खुद परेशान है, उनकी फैमिली परेशान है। वो बीमार हुए, अपराध नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो इलाज करा के ठीक हो रहे हैं वो खुद अपना ब्लड दे रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, भाई बहुत सारी अच्छी तस्वीरें। अरे वाह, अपना ब्लड प्रयागराज में 30 लोग जो छुपे थे उनके बारे में क्या बोलेंगे? के लिए सरकार को क्यों बोलना पड़ रहा है कि अभी भी अगर मस्जिदों में छुपे तो बाहर निकल आए? हाथ जोड़ के बोल रही है योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, क्यों बोलना पड़ रहा है? बताइए, जवाब दीजिए। सुनिए, प्रयागराज की घटना पे बता रहा हूँ। प्रयागराज में 31 मार्च को ही वो सारे लोग क्वारंटाइन कर दिए गए थे और 21 दिन के बाद निकाला गया तो गिरफ्तार किया गया। और वो वीजा नॉर्म्स फ्लॉन्ट होने के एतबार से गिरफ्तार करने की बात कर रही है, जो कि झूठ है और निराधार है। वो कोई जमाती छिपे में नहीं थे, बल्कि प्रोफेसर ने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया था। हेलो, हमारे जज भी बन गए क्या आज आप? भाई जज भी बन गए आप? जज कितने अवतार हैं आपके? कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं।
भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। मैं लेकिन हर उस क्या आंगन करूं? में मुजरा आप करूंगा पत्रकार जो बन इस करके देश के बात साथ कीजिए है। तो बहुत मैं अच्छा हर है। उस आंगन में मुजरा करूंगा जो इस देश के साथ है। मैं लेकिन हर उस क्या आंगन करूं? में मुजरा आप करूंगा पत्रकार जो बन इस करके देश के बात साथ कीजिए है। तो बहुत मैं अच्छा हर है। उस आंगन में मुजरा करूंगा जो इस देश के साथ है। और आप दीपक जैसे इंसान को जो लगातार जो एक बहुत ही जाने माने और उम्दा जर्नलिस्ट है हमारे देश के, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। और आप दीपक जैसे इंसान को जो लगातार जो एक बहुत ही जाने माने और उम्दा जर्नलिस्ट है हमारे देश के, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। हिंदुस्तान को कब समझते कोरोना हैं? अब मुसलमान बन गया है, कोरोना अब मुसलमान बन गया है, कोरोना अब मुसलमान बन गया है। ठीक है, गायक भी बन गए आप, साइंटिस्ट, गायक, एक्टिविस्ट, पत्रकार, वैज्ञानिक, कितने रंग है आपके, माँ कसम। बॉलीवुड जाना चाहिए शोएब भाई। इतनी बेशर्मी हुई है कि शब्द मैं सुना नहीं सकता आपको, वो शब्द दिखा नहीं सकता मैं आपको। भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। इतनी बेशर्मी हुई है कि शब्द मैं सुना नहीं सकता आपको, वो शब्द दिखा नहीं सकता मैं आपको। भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। इस वीडियो को लाइका करो, शेयरा करो, सब्सक्राइबा करो, नीचों के नीचों कमेंटा करो भैया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?